नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ इनसाइड में। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ इनसाइड। साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की मैथ सॉल्व करेंगे और उसका चैप्टर है वास्तविक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, और ये इसकी एक्सरसाइज 1.2 है। इसकी एक्सरसाइज 1.1 हम करा चुके हैं, जिनकी वीडियो आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक, अगर आप भी क्लास 10th में हैं, मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th की, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको मैथ का पूरा सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, आपको ये संख्या दे रखी है, क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड करने। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखते हैं। पहला पार्ट है 140। ठीक, हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। कैसे करते हैं देखो, 140 हम देखते हैं ये संख्या कितने से डिवाइडेड है। ठीक है, ये संख्या किस किस से कट सकती है। तो सबसे पहले चेक करेंगे सबसे छोटी संख्या से। सबसे छोटी संख्या 2, मतलब 2 से करेंगे चेक। तो 2 1 2 नहीं कटेगा, 2 7 14। ठीक, 70 बार गया, फिर 2 से काटा, कितनी बार जाएगा, 35। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, फिर सीधा 5 से कटेगा, 5 7 35। ठीक, अब ये 7 किससे कटेगा, 7 7 1 7। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। एक चीज लिख लो, 140 के लिखना, 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1 भी लिख दो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला पार्ट है 156 वाला। एक 156। ठीक, तो 156 कैसे करते हैं देखो, 156 वही तरीका रहेगा सभी सवालों में। ठीक, पहले इसे भी क्या करो, 2 से काटो, कितनी बार जाएगा, 2 7 14 और 2 8 16। फिर ये 2 से कट सकता है, 2 3 6 और 2 9 18। ठीक, ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, अब ये संख्या कटेगी 3 से। तो 3 1 3 और 3 3 9। 13 किससे करता है, 13 से, 13 1 13। ठीक है, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, ये लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 और गुणा 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, पहला और दूसरा हो गया। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। अगला देखते हैं पार्ट थर्ड। कितना, 38 25। ठीक, तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, लिखेंगे 38 25। तरीका सारे सवालों में सेम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वही संख्या 2 से काटो या 3 से काटो, चेक करते हैं। जो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से कट जाएगा, उससे फिर उससे बड़ी संख्या से। ठीक, तो ये संख्या देखते हैं 3 से कट सकती है हमारी। काटो, 3 1 3। ठीक, कुछ नहीं बचा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 7 21 और 3 5 15। ठीक, फिर 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, अब ये काटते हैं 5 से। तो 5 8 40, 2 बचा, 5 5 25। फिर 5 से काटो, 5 1 5 और 5 7 35। अब ये संख्या 17 किससे कटता है, केवल 17 से कटेगा। ठीक है, 17 1 17। तो 38 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, ये लिखेंगे 38 25 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या आ गया, गुणनखंड आ गए इसके 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, एक ऑप्शनल है, अगर नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, तब भी आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अगला देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखो, इसका अगला पार्ट है फोर्थ। कितना है, 5005। ठीक, इसके बाद गुणनखंड निकालो,
ये संख्या सबसे पहले देखो 2 से काटो, नहीं कटेगी। 3 से चेक करते हैं इसे। 3 एकन 3, 2 बचा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, नहीं कटेगा। 5 से काटो, ठीक है। 5 एकन 5, 0 0, 5 एकन 5, ठीक। अब ये संख्या 5 से कट जाएगी, नहीं कटेगी। अब ये संख्या कितने से कटेगी? 11 से। 11 से काटो, 11 99, एक बचा और 11 एकन 11, ठीक। अब ये संख्या फिर 13 से ही कट जाएगी ना, 13 से। 13 सत्ते, सॉरी 13 सत्ते 91, ठीक। अब ये 7 किससे कटेगा? 7, 7 एकन 7। तो अब आज गुणनखंड क्या आएगा इसके, लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा इसके? 5। थोड़ा क्रम से लिख दो, ठीक है। 5 के बाद आता है 7, फिर 11, फिर 13। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर? देखो करना क्या है, इस तरह के सवालों में कुछ खास बात नहीं है। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और डिवाइड का क्रम यह होता है, सबसे छोटी संख्या से काट के देखो, फिर उससे बड़ी से, ठीक, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। उसके लास्ट में जब तक एक नहीं आए जब तक काटते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, इन संख्याओं की आपस में गुणा कर देते हैं। मतलब जो गुणनखंड ये इधर आए, ये आपके अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ठीक। चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट इसका पार्ट 4, 7 4 2 9, ठीक। कैसे करते देखना, 7 4 2 9। तरीका सबका सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये संख्या किससे कट सकती है, आप भी चेक कर लेना, मैंने चेक करा। 17 से कटेगी, ठीक है। कितनी बार कटेगी देखो, 17 चौका 68, 6 बचा, 62 हो गया। 17 3 51, बचा कितना? 17 7 119, ठीक है। अब 19 से चेक करते हैं। 19 का 9, 19 दूनी 38, बचा कितना? 38 ये 6, 38 2 5 19 13 57, ठीक है। अब ये किससे कटेगा? 23 से। 23 एकन 23, ठीक। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? अभाज्य गुणनखंड किसके? 7 4 दोनों, ठीक है। क्या आ जाएंगे आपके? 17 19 और 23, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल है कि दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है? एचसीएफ गुणा एलसीएम है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका एलसीएम और एलसीएम निकालना है। बाद में क्या करना है, इन संख्याओं की आपस में गुणा करनी है और सिद्ध करना है कि ये बराबर ये होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसा करना होता है। पहला सवाल है इसका, 26 और 91, दो संख्या दे दी आपको। तो पहले क्या करो, इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लो, ठीक है। तो लिखेंगे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। इसकी किससे कटेगा? 2 से। 2 एकन 2, 2 3 6, फिर ये किससे कटेगा? 13 से। 13 एकन 13, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया इसके? गुणनखंड आ गए आपके 2 गुणा 13, ठीक। इस तरीके से निकाल लो 91 के। किससे कटेगा? ये 7 से कट जाएगा। 7 एकन 7, 7 3 21, 7 से काटो। 7 एकन 7 और 7 3 21, फिर किससे कटेगा? ये 13 से। 13 एकन 13, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड इसके क्या आ गए? कितने हैं? 7 गुणा 13, ठीक। तो देखो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों संख्या में जो कॉमन होगा वो आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ किसका?
26 और 91 का क्या हो जाएगा? देखो इन दोनों संख्या में क्या कॉमन है? 13। ठीक है, 13 क्या ऐसी संख्या है जो दोनों में, तो क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13। ठीक, अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम हिंदी बोलते इसे लासा, इसका 26 और 91 का एलसीएम में होता है। देखो जो कॉमन फैक्टर है वो तो हो गई, कॉमन फैक्टर है वो तो हो गई। ठीक, उसके बाद में जो भी फैक्टर बचे, क्या बचा है? 2 और 7, ये भी होगा। कितना? 2 और 7। बात क्लियर आ गई? एचसीएफ आपका हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो दोनों में कॉमन है वो एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या होता है? जो दोनों में कॉमन है वो तो है ही, उसके साथ जो भी फैक्टर बचे आपके वो भी आ जाएंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है? देखो एचसीएफ और एलसीएम आ गया, हमें क्या करना है? इसकी उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, तो जांच कैसे करेंगे? चलो यही कर दे रहे हैं यार, जांच कैसे करेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन कौन सी है? मान लो चलो n1 गुणा n2, ये इसे n1 मान लेना, n1 और ये n2 बराबर क्या हो जाएगा? HCF इंटू LCM। ठीक, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो। n1 का मान कितना है? 26 गुणा 91 बराबर HCF 13 और गुणा LCM कितना है आपका? इसकी गुणा कर लो, 7 दूनी 14, 14 14 तिया 42 हासिल लगा 4, 14 कन 14 और 4 18, कितना आएगा आपका? 182 आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना जाएगा? 182, तो डायरेक्ट 182 लगा देंगे। ठीक, अब क्या करना है? आप इस वाले पार्ट की गुणा कर लेना, हमने गुणा कर रखी है 2366, आप गुणा करके चेक कर लेना। ठीक है, क्या आएगी आपकी गुणा? आएगी 2366, इसकी गुणा भी यही आएगी और इसकी गुणा भी सेम आएगी। ठीक, तो हमें क्या करना था? यही सिद्ध करना था। बात समझ में आ गई? इस तरह के सवालों में क्या करते हैं, जो संख्या दे रखी है उनके पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में जो संख्या दोनों में कॉमन है वो तो आपका एचसीएफ हो गई। ठीक है, और एलसीएम निकालने के लिए क्या करो? जो संख्या कॉमन है वो तो लिखनी है ही, उसके साथ जो संख्या बची, जो गुणनखंड बचे उन्हें भी ऐड कर दो और आपस में गुणा कर दो। ठीक, तो एलसीएम कितना है इसका? 182 और एचसीएफ कितना आया? 13। जांच कैसे करी? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम, दोनों की मल्टीप्लाई करी सेम आई। ठीक, अब देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट है इसका 510 और 92। ठीक है, हमें क्या करना है? इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, फिर उसका एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, फिर जांच करेंगे। देखो सबसे पहले लिखो 510, तरीका सेम रहेगा सभी का। ठीक है, तो पहले ये संख्या 0 लास्ट में, तो 2 से कट जाएगी ना, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। ठीक, अब ये संख्या 3 से कटेगी, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 पंजे 15। ठीक है, अब ये संख्या लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगी, 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35, 17 17 से कटेगा। ठीक है, तो गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ऐसे ही 92 के देखो लास्ट में 2 है तो 2 से कट जाएगा ना, 2 से काटो, 2 चौका 8 और 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 23 से ही कटेगा केवल, 23 एकन 23। गुणनखंड क्या आ गया इसके? 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, अब पहले देखो इसका एचसीएफ, एचसीएफ किस किस का? 510 और 92 क्या आएगा? हमने आपको बताया था एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक, तो दोनों में कॉमन क्या है? देखो यहाँ केवल दो ऐसा पद है बस दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका? 2। बात समझ में आ रही है? अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम 510 92। एलसीएम मैंने बताया था जो कॉमन है दोनों में वो तो लिख दो एज इट इज़, उसके बाद में जो भी फैक्टर बचे, जो भी गुणनखंड बचे उन्हें और लिख दो। ठीक है, तो 2 के बाद क्या बचे? 2 भी है अभी, और 3 5 17 और 23। बात समझ आ गई?
2 हमारा ऐसे ही आ गया, फिर 2 ये वाला, 3, 5, 17 और 23। ठीक है, इनकी गुणा आप करके देख लेना, हमने गुणा करी है, इसकी आई थी 23,460, 23,460, आप गुणा करके चेक कर लेना। ठीक, अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है इसकी। जांच तरीका वही रहेगा, इसे n1 मानो, n2 है क्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल है ना, तो क्या हो जाएगा n1 इंटू n2 इक्वल टू आपका हो जाएगा HCF इंटू LCM। n1 का मान कितना है आपका 510 गुणा n2 का मान कितना है 92 और HCF का मान 2 और LCM का मान कितना आया 23,460। ठीक, जब इनकी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आएगा, इसका दोनों हो जाएगा 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, और इसका भी यही आएगा। अब गुणा खुद से करके देख लेना, गुणा करके नहीं दिखाई गई है। ठीक है, चेक करेंगे तो ये आएगा। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, अब 3 संख्या दे रखी हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, हल करो इसे, हल। ठीक है, तो क्या है 12, 15 और 21। तो पहले 12 के गुणनखंड कर लो, काटो, 2 से कटेगा ना, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा 2 3 6। ठीक, तो गुणनखंड क्या आ गया इसके, गुणनखंड आ गया इसके 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ठीक, अब 15 के देखो, 15 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 एकम 5। तो गुणनखंड क्या आ गया इसके 3 गुणा 5। अब 21 है, 21 के गुणनखंड करो, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। तो गुणनखंड क्या आ गया इसके 3 गुणा 7। बात ठीक है, अभाज्य गुणनखंड तो आ गई है, हमें निकालना है इनका एचसीएफ। लिखेंगे एचसीएफ किस किस का, 12, 15 और 21 का। क्या आ जाएगा, एचसीएफ आपको बताया था, जो संख्या तीनों में कॉमन हो, जो संख्या इन तीनों में कॉमन होगी वो आपका एचसीएफ होगी। तो देखने वाली बात है, इसमें कॉमन क्या है 3, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, तो एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा 3। बात समझ में आ रही है। ठीक है, बहुत आसान है, तो थोड़ा अगर समझ लेंगे तो बिल्कुल भूलेंगे नहीं कभी। अगला निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम। ठीक है, 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या आएगा, आपको बताया था जो कॉमन फैक्टर है वो तो रहेगा ही। ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो भी फैक्टर बचे उन सब की गुणा कर देंगे आप। क्या बचा 2 2, लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा, यहाँ क्या बचा 5, यहाँ क्या बचा 7, ये आ गया। ठीक है, सारे पद आ गए, जो कॉमन फैक्टर था वो एक बार लिख लिया, बाकी जितने पद बचे वो सब लिख दिए। अब क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 7 60 7 6 42 420। क्या आएगा इसका 420 आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, करना कुछ नहीं इस तरह के सवालों में, बस इनके फैक्टर कर लो, फैक्टरों में जो कॉमन फैक्टर है उसे एचसीएफ मानते हैं जो कॉमन है। ठीक है, और बाकी कॉमन फैक्टर के साथ सब पदों की गुणा कर देंगे तो क्या आ जाता है, आपका एलसीएम आ जाता है। ठीक है, अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 17, 23 और 29। ठीक है, क्या करना है, इनके निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, तो पहले 17 को देखो, 17
किससे कटेगा? केवल 17 से। 17 एकन 17। क्या फैक्टर आया इसके? 17। गुलाम एक चाहो तो लिख दूँ, अदरवाइज कोई बात भी नहीं है। अगला है 23। 23 23 भी 23 से कटेगा। फैक्टर क्या आ गया इसके? 23 गुणा 1। अगला है 29। 29 से कटेगा कितनी बार? एक बार। तो क्या हो गया? फैक्टर आया इसके 29 गुणा 1। ठीक है, गुलाम एक चाहो तो लिख दो, चाहो तो नहीं लिखो। ठीक है, अब देखने वाली बात है, इसमें एक चीज़ कॉमन है ना। देखो ये तीनों की तीनों कैसी है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, प्ले लिस्ट में आप जाके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, तीनों की तीनों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो अपने आप से और एक से कटें, बाकी किसी संख्या से विभाजित ना हो। ठीक, अब निकालते हैं इनका एचसीएफ। एचसीएफ मैंने बताया था जो संख्या तीनों में कॉमन हो। ठीक है, जो संख्या तीनों में कॉमन हो वो उसका एचसीएफ होती है, और जो कॉमन ना हो वो उसका एचसीएफ नहीं होती है। ठीक है, तो एस इन तीनों में कॉमन क्या है आपका? ठीक, क्या कॉमन है? 1 1 1। ठीक है, और थोड़ी कुछ कॉमन है, तो एचसीएफ हो गया आपका 1। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? मैंने बताया तो जो कॉमन फैक्टर होता है वो तो होता ही है, उसके साथ जितने पद बचे उनकी सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक, अब क्या करना है? इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, जो मल्टीप्लाई होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने गुणा करके रखी है पहले से, चेक कर लेंगे। गुणा आएगी आपकी 11,339। गुणा आएगी आपकी 11,339। आप गुणा करके चेक कर लेना। ठीक है, अब हम यहाँ गुणा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, जिससे आपकी कोई हेल्प नहीं होगी, इसलिए गुणा आप खुद से कर लीजिए। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 8, 9 और 25। ठीक है, तरीका सबका सेम रहेगा। चलो इसे भी करते हैं। सबसे पहले 8 को डिवाइड कर लो। 8 2 से कटेगा तो कितनी बार? 2 चौका 8। 4 2 से कटेगा कितनी बार? 2 दूनी 4। और 2 से कटेगा कितनी बार? एक बार। ठीक है, तो गुणनखंड क्या आ गया इसकी? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 भी लिख दो। ठीक, आगे 9। 9 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 3 9। फिर 3 किससे कटेगा? 3 से। 3 एकम 3। गुणनखंड क्या आ गया इसके? 3 गुणा 3 गुणा 1। अब कितना? 25। 25 किससे कटेगा? 5 से कटेगा। कितनी बार? 5 बार। 5 बजे 25। फिर 5 किससे कटेगा? 5 से कटेगा। फिर 5 एकम 5। क्या आ गया गुणनखंड? 5 गुणा 1। ठीक है, अभी बताया था हमने एचसीएफ क्या होगा? जो सब में कॉमन होगा। सब में कॉमन क्या है? देखो कुछ नहीं कॉमन है, 1 है। ठीक है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 तो होता ही है। ठीक, तो लिखेंगे एचसीएफ। आपका हो गया 1। ठीक, और एलसीएम क्या होगा? ठीक है, एलसीएम करना है, जो सारे पदों की आपस में गुणा कर दो, जितने पद हैं सबको लिख लो गुणा में। 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, आगे क्या था? 3 गुणा 3। फिर 5 गुणा 5 गुणा कुछ नहीं। ठीक है, इनकी आपस में जो मल्टीप्लाई करोगे आपको तो आ जाएगा आपका 1800। ठीक, मल्टीप्लाई आप करके देख लेना। हम यहाँ गुणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ वीडियो में गुणा करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो गुणा करना तो आप लोगों को आते ही है। ठीक, तो इसलिए हम गुणा नहीं कर रहे हैं, आप खुद से कर लेना, आंसर ही आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। ठीक है, क्या दिया है? 306 और 657 का एचसीएफ दिया है, कितना है? 9। एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? देखो हल। दिया है क्या? पहली संख्या मान लो n1 बराबर कितना? 306। ठीक है, n2 यानी दूसरी संख्या 657। ठीक, और क्या दे रखा है? एचसीएफ
306 और 657 का एचसीएफ दे रखा है कितना, 9। ठीक, हमें निकालना है क्या, एलसीएम। एलसीएम निकालना है। फार्मूला था आपका N1 इंटू N2 इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। वैल्यू लगा दो दोनों की। N1 का मान कितना है, 306 और इसका 657 इंटू एचसीएफ दे रखा है 9, एलसीएम हमको निकालना है। ठीक, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणा 657 बटे 9। ठीक, 9 से इसे काटो, कितनी बार जाएगा, 9 तिया 27 और बचा 3, 9 चौक 36, क्या हुआ 34 और 657। ठीक, एलसीएम जब आप 34 और 657 की गुणा करेंगे तो आएगा आपका 22,338। ठीक है, आप गुणा करके देख लेना, हमने गुणा कर ली है। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, हमें जांच करना है कि ये संख्या n के लिए, कोई n क्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है, तो 6 की पावर n इसका अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक, तो सबसे पहले एक नोट लिख लो। नोट, कोई भी संख्या संख्या 0 पर समाप्त तभी हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 हो। ठीक है, नोट कर लेना ये बात कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आए। ठीक है, ज़्यादा से बार कितनी बार आ सकता है, लेकिन कम से कम एक बार ये आना चाहिए। ठीक, तो आगे सॉल्व करते हैं। अतः 6 के गुणनखंड करने पर, 6 के गुणनखंड कर लो, 6 2 से कटेगा कितनी बार, 3 बार। ठीक है, 2 तिया 6, फिर 3 से कटेगा कितनी बार, 1 बार। गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 3। ठीक है, हमें 6 के जो गुणनखंड मिले हैं 2 गुणा 3 के रूप में मिले, 2 गुणा 5 के रूप में नहीं मिले। ठीक है, तो क्या होगा, चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 के रूप में हैं, 2 गुणा 5 के रूप में नहीं। अतः ये संख्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आती है, कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आए। ठीक है, यहाँ क्या मिला हमें, 2 गुणा 3। ठीक, तो अतः ये क्या हुआ, ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है
व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों। ठीक है, हमें ये बताना है ये संख्या भाज्य है लेकिन क्यों। तो चलिए हल करते हैं। देखो माना a बराबर, मान लो इसे a बराबर 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, तो क्या करो, इनमें से कुछ कॉमन है। देखो इस वाले पार्ट में से 13 और यहाँ से 13 कॉमन है, तो 13 क्या करो बाहर ले लो, 13 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा 7 गुणा 11 प्लस 13 बाहर आ गया तो क्या बचा 1। ठीक है, 13 गुणा कर दो इसकी, 11 सत्ते 77 प्लस 1 13 77 और 1 78। ठीक है, ये संख्या कैसी है, ये संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड आ गए ना 13 और 78। ठीक, तो लिखेंगे ये संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर दो अन्य गुणनखंड हैं। बात समझ आ रही है। ठीक है, अगला देखो, ये मान लो b बराबर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, अब क्या करो इससे, देखो यहाँ इस वाले पार्ट में से और इस वाले पार्ट में से, दोनों में से क्या कॉमन है 5 कॉमन है, तो मैंने 5 बाहर लिख लिया। ठीक है, बाकी जो बचा अंदर लिख दो। 7 गुणा 6 5 तो बाहर आ गया, क्या बचा 4 3 गुणा 2 और 2 ही 2 हो गया, और यहाँ से 5 बाहर आ गया तो क्या बचा 1। ठीक है, इनकी गुणा कर दो आपस में, क्या होगी गुणा करके देख लेना, आएगी 1008 प्लस 1 5। 1008 और 1 कितना हो गया 1009। ठीक है, ये संख्या भी कैसी है, भाज्य संख्या, लिखेंगे यह भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं। ठीक है, और भाज्य और अभाज्य के ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं, हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, तो वहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो देखो कोई वृत्ताकार मैदान है, सपोज दैट ये अब इसके चारों ओर कोई वृत्ताकार पथ है, टेढ़ा बन गया है। ठीक, मान लो वो दोनों यहाँ हैं, यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं
और कितने समय बाद वो दोनों पुनः इसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, सोनिया को मिनट लगता है कितना, 18 मिनट लगते हैं, और रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, बात समझना। तो वो क्या, देखो इस स्थान से चले और कितनी देर बाद वो दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि पहला चक्कर जब पूरा करेंगे, पहली बार जब मिलेंगे, न्यूनतम की बात हो रही है, जब बात कम की हो तो हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो क्या निकाल देंगे हम, इनका एलसीएम निकाल देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। देखेंगे सोनिया को लगा समय कितना है, 18 मिनट। ठीक, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 से काटो, 2 ने 18, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से काटो, 3 निकल 3। ठीक, तो क्या गुणनखंड आया 18 के, 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, आगे रवि को लगा समय, रवि को लगा समय कितना, 12 मिनट। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 निकल 3। ठीक है, तो कितने आ गए इसके, इधर देख लो, 12 बराबर कितना, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड, और 18 कितने निकाले थे हमने, 2 गुणा 3 गुणा 3। निकाल दो इनका एलसीएम, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं ना, 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 2, यानी 2 बार 2 लिख दो, ऐसे क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 36 मिनट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कितनी देर बाद मिलेंगे वो दोनों आपस में, 36 मिनट के बाद वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतनी काफ़ी, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ मैथ की कंप्लीट वीडियो बनाई जाएगी क्लास 10th के लिए। धन्यवाद।